में? अ, ये एक्चुअली ये दोनों साथ में ही रहते थे। उस टाइम पे तो एक्चुअली इन लोगों ने सबको ये बताया था कि हस्बैंड एंड वाइफ है। हाँ जी। और कभी ऐसे लिव इन पार्टनर का वो मेंशन नहीं किया था। ये तो जब वो छोड़ के जाने लगी तब उसने मुझे ऐसा बताया था कि दे आर नॉट मैरिड येट। अच्छा, किसने? आफ़ताब ने बताया था? नहीं नहीं नहीं, श्रद्धा श्रद्धा ने ने, श्रद्धा श्रद्धा ने ने, आफ्ताब ओके। से तो मेरी कभी बात ही नहीं हुई। इनफैक्ट मेरा कभी इंटरेक्शन हुआ नहीं है उसके साथ में। अच्छा। इनफैक्ट अगर आप वो 23 तारीख के भी अगर वो आप नोट चेक करेंगे जी, तो मैंने इनफैक्ट मेरे फ्रेंड को उसके साथ में पुलिस स्टेशन भेजा था उस दिन जी। कि बिकॉज मैं रहता हूँ मीरा रोड में, वो रहती है वसई में। और अच्छा, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रश देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरे को ऐसा लगा कि जो सबसे नियरेस्ट बंदा है मैं सबसे पहले उसकी हेल्प लूँ। जी। तो उसने फिर वहाँ पे मेरे फ्रेंड ने एक्चुअली वो महिला मंडल वालों की हेल्प ली इसके लिए केस फाइल करने के लिए पुलिस स्टेशन में। सब हुँ, कुछ उन लोगों ने रेडी कर लिया था, सब कुछ कर लिया था। इनफैक्ट श्रद्धा ने एक रिटर्न कंप्लेंट भी दी थी। अनफॉर्चुनेटली अब 2 साल हो चुके थे तो मेरे पास में वो श्रद्धा की एक्चुअली पिक्चर्स भी थी जहाँ पे उसको आंख के नीचे चेहरे पे चोट आई थी। और उसने जो कंप्लेंट रिटर्न में दी थी एक्चुअली हाँ, वो हाँ। कंप्लेन भी थी। लेकिन फिर अब 2 साल हो चुके थे तो मेरे को भी ऐसा मेरे को तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो वो मैंने सारे सब डिलीट कर दिए थे एक्चुअली मेरे फोन से। जी, थोड़ा बता पाएँगे मतलब उस समय क्या हुआ था श्रद्धा के साथ? तो ये एक्चुअली ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का इशू है वो तो उसका रिलेशनशिप के स्टार्टिंग से ही था। ऐसा वो दैट वाज नथिंग न्यू। जहाँ तक मेरे को श्रद्धा ने ये बात बताई थी तो ऐसा कुछ नया नहीं था। ये तो उसके साथ में ऐसे होते ही रहता था। लेकिन उस दिन कुछ ज्यादा ही हो गया था। जहाँ पे फिर मतलब आफताब ने इसको काफी बुरी तरह से पीटा था उस दिन। इस वजह से फिर अभी आप देखेंगे अगर वो मैं नवंबर का भी एक हफ्ता अगर निकाल दूंगा तो हाँ, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में श्रद्धा हॉस्पिटलाइज हो गई थी क्योंकि हॉस्पिटलाइज़ उसके हुई थी। उसके 3 स्पाइन दिसंबर को में। हॉस्पिटलाइज़ हुई हाँ थी जी। और हाँ उसमें जी। लिखा भी हुआ है कि 5-6 दिन से उसको बैक पेन था। हाँ जी, तो वो बैक पेन उसका नेक पेन वो सब उसी जो उसको मार पड़ी थी उस वजह से ही हुआ था वो। और कोई रीजन था नहीं क्योंकि वो लड़की इतनी एक्टिव थी। मैं आपको कैसे बताऊं कि मतलब वो अगर मैं ऐसे उसको ऑफिस में कहीं ऐसे देख लूं तो वो दौड़ती थी। वो चलती नहीं थी, वो दौड़ती थी, वो इतनी एक्टिव थी। और ये सिचुएशन के बाद में मतलब वो बहुत काफी एकदम डिप्रेस जैसी और बहुत थोड़ी मतलब शांत जैसी हो गई थी। इनफैक्ट मैंने उस टाइम पे जब ये हॉस्पिटल से भी आई थी तो मैंने उसको बोला था कि तू ऑफिस मत आ, तू घर से ही काम कर। क्योंकि तब तक वो आफताब के पेरेंट्स से मिल चुकी थी और उन लोगों ने अश्योरेंस दिया था कि आफताब घर से चला जाएगा और वो वापस आएगा नहीं, इसको परेशान नहीं करेगा। तब अच्छा, मतलब आफ़ताब अपने माता-पिता के पास वापस चला जाएगा। हाँ जी। और वजह बताई थी श्रद्धा ने कि ऐसे अचानक मतलब वो फ्रीक्वेंट फाइट्स होते थे उन लोगों के बीच में, पर उस दिन क्या हुआ था? किस वजह से उसने इस तरीके से प्रताड़ित किया था श्रद्धा को? सर एक्चुअली उसने मुझे फोन पे बताया, हो सकता है ये, लेकिन अभी 2 साल पुरानी बात है तो मेरे को उतना आइडिया नहीं है कि उस दिन एक्चुअली में हुआ क्या था, कि किस वजह से उनकी फाइट हुई थी। मुझे सिर्फ इतना ही था कि एक्चुअली श्रद्धा उस टाइम में मेरे ख्याल से 23-24 साल की थी। एंड जी। कि वो नए नए ऐसा वो नई नई मेरी टीम में आई थी। तो मुझे तो वही था कि यार ये तो एकदम बच्ची जैसी है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज उसने मुझे बताया था कि वो अपने पेरेंट्स के साथ में रहती नहीं है। उसका उसके फादर के साथ में ऑलमोस्ट मतलब इनफैक्ट अगर आप उसके आप किसी उसके दूसरे फ्रेंड से भी पूछें तो वो सबको यही बोलते थे कि मेरा कोई नहीं है। अच्छा, और ये मतलब आपको कुछ भी अगर याद आता है तो ये दोनों के बीच में झगड़े काफ़ी होते थे। किस वजह को लेके होते थे, कुछ बताया था कभी श्रद्धा ने? क्या वजह होती थी इन ये झगड़ों की? एक्चुअली वो कोई स्पेसिफिक रीजन ही नहीं था। हर एक मतलब आप हर एक छोटी बात के ऊपर समझिए ना झगड़े हो रहे हैं। अभी फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊं कि खाने में नमक क्यों कम है, खाने में नमक क्यों ज्यादा हो गया, तूने ये सामान वहां क्यों रखा, तूने ऐसा क्यों किया। तो ये बात के ऊपर उनके ये सारे छोटी छोटी बात से ही इश्यूज होते थे फिर। मतलब छोटी-छोटी बात पे हाँ। आफ़ताब झगड़ा किया करता था जी जी और फिर उसको पीटता था, प्रताड़ित जी करता था।
और उस समय जब कंप्लेन दी तो वो वापस क्यों आफ्ताब के पास चली गई, मतलब क्या हुआ था तब? देखिए एक्चुअली मैं मतलब जहाँ तक मैं मेरी सोच है और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, वो यही था कि एक तो वो अकेली रह रही थी। वो अपने पेरेंट्स मतलब उसके फादर के साथ सपोर्ट में, सिस्टम नहीं था हाँ, इस तरीके का। उसका सपोर्ट सिस्टम नहीं था। और फिर यही है, जहाँ तक मेरे को लगता है, वो आफ्ताब ने इसको फिर से वही ब्रेन वॉश किया था कि मैं ऐसा ये रिपीट नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और यही मेरे ख्याल से यही सारे रीजंस थे कि उसने भी इसको एक अश्योरेंस दिया होगा उस टाइम पे, और कि मतलब जो हो गया, अब मैं वैसा कुछ रिपीट नहीं करूँगा। और इस वजह से लोग फिर शायद वापस आए। और उसके बाद कब तक श्रद्धा आपके टच में थी आखिरी? मेरे साथ में मार्च 21 तक, 2021 तक। मार्च 2021 तक। और आपके हाँ साथ जी। मतलब मार्च 2021 तक आपके साथ काम किया था उसने? हाँ, मेरे साथ जब तक मेरे साथ काम किया था तब तक मैं उसके साथ कांटेक्ट में था। हाँ। इनफैक्ट उसके बाद में तुम मुझे जो भी मतलब जैसे अगर कुछ कैसी है, कहाँ है, ये सब वो पता चलता था, वो मेरे दूसरे टीम मेंबर्स के की तरफ से पता चलता था, जो उनके उसके साथ कांटेक्ट में थे एक्चुअली। जी 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 जी। शुक्रिया करण, हमसे बात करने के लिए। वेलकम।